पीवाईसी की क़यादत के सामने कुछ ऑफर्स रखी गई थी। पीवाईसी की क़यादत की जिंदगी बहुत खतरे में। डॉक्टर महरंग बलोच, गुलजादी और बीबो बलोच की जिंदगी को शदीद खतरा लाक है। बलूचिस्तान एक नए मरहले में दाखिल होने जा रहा है। बलूचिस्तान में तैनात फौज वापस बैरकों में जाने के लिए तैयार हो चुकी है। लेवीज को भी मुकम्मल तौर पर आने वाले कुछ दिनों में बलूचिस्तान में खत्म कर दिया जाएगा, यानी बलूचिस्तान से फौज विथड्रॉ कर रही है। तो अब जब लेवीज को खत्म करने जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि सरदारों का असर और सुख भी खत्म हो जाएगा। इस वक्त अगर इस आग में हम कूद गए तो फिर पूरा बलूचिस्तान इसमें जल सकता है। बलूचिस्तान के सरदारों ने शिद्दत पसंदों के सामने हाथ खड़े कर दिए कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी शिद्दत पसंदों का मुकाबला नहीं कर सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें, तनकीद भी करें लेकिन इखलाकियात के दायरे में, और अगर कोई चीज़ अच्छी लगती हो तो उसको अप्रिशिएट भी करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। नाज़रीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत पर जाने से पहले मैं एक अजीम हस्ती के कुछ अल्फाज हैं वो मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ। मौत में भी दुश्मन को ये एहसास नहीं होने दो कि तुमने हार मान ली। ये मेरे नहीं, ये उस बागी सरदार के अल्फाज हैं जिनको सरदार नौरोज खान कहा जाता है, जिन्होंने काले पानी की सजा को भी बर्दाश्त किया, सखर जेल की सोबतें भी बर्दाश्त की, फिर उनकी जिंदगी पहाड़ों में गुजरी और फिर पहाड़ों से उतारने के लिए उस वक्त के डिक्टेटर अयूब खान के कहने पर वहां पर जो ऑपरेशन को कमांड कर रहे थे ब्रिगेडियर रियाज ने एक बलोच जत्था कुरान के साथ भेजा कि आप नीचे आ जाएं पहाड़ों से, हम आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब वो नीचे आए तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि उसके बाद फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर इतनी उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि हद से ज़्यादा। फिर उन्हें मच्छ जेल, फिर उन्हें हैदराबाद जेल भेजा गया और फिर आज के दिन 15 जुलाई 1960 को उनके बेटे समेत उनके 7 साथियों को फांसी दे दी गई। यानी जो मिलिट्री कोर्ट ने सजा सुनाई थी उस पर अमल दरामद हुआ। तो जब उनके बेटे की मैयत उनके सरदार नौरोज खान के सामने लाई गई तो फिर भी वो नहीं टूटे। सिर्फ उन्होंने अपने बेटे की एक मूंछ की साइड जो नीचे थी उसको उंगली से यूं करके ऊपर किया था। तो बलूचिस्तान में जदोजहद की तारीख एक बहुत बड़ी तारीख है, लेकिन इस वक्त जो मामला चल रहे हैं वो कहीं ज्यादा खतरनाक है। बलूचिस्तान में तैनात फौज वापस बैरकों में जाने का फैसला कर चुकी है। एफसी को वफाकी कांस्टेबलरी में तब्दील करने का फैसला क्यों किया गया है? एफसी की तंजीम नौ में कितना वक्त लग सकता है? शिद्दत पसंदी के खात्मे के मामले पर क्या सरफराज भुट्टी को और रियासत को बलोच सरदारों ने धोखा दिया है? पीवाईसी की क़यादत की जिंदगी खतरे में है और ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जो मैंने आपकी खिदमत में रखनी है, लेकिन मसला ये है कि टाइम थोड़ा सा मेरा बढ़ जाता है, तो इसलिए आपसे छोटी सी गुजारिश है कि थोड़ा सा टाइम एडजस्ट कर लिया करें। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले यानी चंद माह पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो इस वक्त फील्ड मार्शल हैं और वजीर आजम ने कोयटा का दौरा किया था और आपको याद होगा कि एक बच्चों की बस पर दहशतगर्दी का हमला हुआ था। तो उसके बाद जो है एक जिरगा हुआ था। उस जिरगे में जो चीज़ें हुई थी उनको बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा गया था, लेकिन अब वो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। उस जिरगे में कौन सा अहम तरीन मामला हुआ था उस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो ये हैं कि डॉक्टर महरंग बलोच, बीबो बलोच, गुलजादी बलोच, सिबगतुल्लाह शाहजी और बीबर जहरी को अलग अलग थानों में मुंतकिल कर दिया गया है। वो रियासती निगरानी में है। वो जो अपना CTD यानी एंटी टेररिस्ट जो वो डिपार्टमेंट है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उनकी निगरानी में है। उनकी जिंदगी खतरे में है। सिबगतुल्लाह शाहजी और बीबर जहरी को कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में रखा गया है और जो डॉक्टर महरंग बलोच हैं और बीबो बलोच और गुलजादी बलोच जो हैं उनको भी जो है वो रखा गया है अलग किसी थाने में, वुमेन पुलिस स्टेशन में रखा गया और वो भी CTD की निगरानी में। तो इस वक्त तक जो मेरी इतलात मौसूल हो रही, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन वहाँ पर चल रही है उसमें आप देखेंगे तो रियासत इतना हावी हो चुकी है कि वहां पर अदालती अहकामात को भी जूते की नोक पे रखा जा रहा है। जिस तरह अदालत ने
मुलाकात का ऑर्डर दिया, उसके बाद फिर जो लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उस पर जो दस्तखत होते हैं उनके हवाले से अदालतों ने जो ऑर्डर्स पास किए, उसके बाद जो उनके वर्सा इन थानों पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें शदीद हिरासा किया गया। इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि कैंट थाने में कैद सिबगतुल्लाह शाहजी और बीबर जहरी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। एक तो उन्हें तशद्दुद का सामना है और दूसरा उन्हें तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, तो जिसकी वजह से उनकी तबीयत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। तो ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि BYC की क़यादत के सामने कुछ ऑफर्स रखी गई थी, यहाँ तक कि उन्हें कहा गया था कि अगर आप रियासत के लिए काम करें तो आपका जो इस वक्त का जो पॉलिटिकल सफ़र है ये यूं ही चलता रहे, लेकिन आप रियासती डायरेक्टिव्स पर काम करेंगे। और ये भी कहा गया कि अगर आप सियासत से किनारा कशी कर लें तो आपको जो कहेंगे आपको माली फवायद फराहम किए जाएंगे, और आप अगर आप सियासत को जारी रखते हैं तो फिर आपकी जिंदगी की जमानत कोई नहीं दे सकता। इतने बड़े थ्रेट BYC की क़यादत को, खवातीन को तोड़ने की कोशिश, जो मैं पिछले व्लॉग में कर चुका हूं कि उन्हें सिर्फ एक वादा माफ गवाह की तलाश है, जिसके लिए वो बीबो बलोच अपना गुलजारी बलोच उन दोनों पर दबाव डाल रहे हैं। अब इनको अलग अलग करने का मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन पर असरअंदाज होना, ताकि इनके जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएं उनमें कोई बहुत बड़ा तजाद इनको चाहिए। तो बहरहाल BYC की क़यादत की ज़िंदगी बहुत ख़तरे में। डॉक्टर महरंग बलोच, गुलजारी और बीबो बलोच की ज़िंदगी को शदीद ख़तरा लाक है, और सिबगतुल्लाह शाहजी और बीबर बलोच बिलखुसूस उनकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरा है। अब देखना यह है कि आने वाले 2-4 दिनों में उनको जब अदालत में पेश किया जाएगा तो आया नया रिमांड लिया जाएगा या इसी रिमांड में एक्सटेंशन होगा या क्या होगा, आने वाले कुछ दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे बात की थी बलूचिस्तान में जो है वो इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है वो बहुत सनसनीखेज है। बलूचिस्तान एक नए मरहले में दाखिल होने जा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो कुछ अब आगे अगले आने वाले दिनों में होगा वो एक नई तारीख रकम करेगा। बलूचिस्तान में तैनात फौज वापस बैरकों में जाने के लिए तैयार हो चुकी है। फौज इसलिए बैरकों में जाना चाह रही है कि वो कह रहे हैं कि जी ये जो इशू है बलूचिस्तान का वो कैनेटिकली रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, तो इसलिए उन्हें एक ऐसी फोर्स बलूचिस्तान में चाहिए जो इसका मुस्तकिल हल हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके लिए जो फैसला किया गया, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मुशावरत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की राय को मद्देनजर रखते हुए जो फेडरल अपना जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है उसको एक फेडरल फोर्स में तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त की इतलात ये हैं कि कमोबेश जो है वो उसमें लेवीज को भी मुकम्मल तौर पर आने वाले कुछ दिनों में बलूचिस्तान में ख़त्म कर दिया जाएगा, और उसके अलावा फौज जो है वो वापस बैरकों में चली जाएगी, क्योंकि फौज बलूचिस्तान की सूरत हाल और आए दिन की शहादतों से तंग आ चुकी है। और कमोबेश जो है वो 41 विंग कमांडर्स वहाँ पर तैनात होंगे। हर रीजन में एक ऑफिस कायम किया जाएगा, और ये जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी के लिए जो मुख्तलिफ जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वहाँ के जो कमांडोज हैं उनकी खिदमत हासिल की जाएंगी, और इस फोर्स को एक जदीद तरबियत दी जाएगी। इसके लिए फौरी इकदाम किए जा रहे हैं, और ये सब कुछ आने वाले चंद महीनों में होने जा रहा है। यानी बलूचिस्तान से फौज विथड्रॉ कर रही है, बलूचिस्तान से फौज खाली हाथ जा रही है। अब मैं पूछता हूं उनसे जो कह रहे थे कि बलूचिस्तान का मसला तो महज एक SHO की मार है, तो वो कहाँ है? उन्होंने तो कोई बलूचिस्तान का दौरा भी नहीं किया। मैं वजीर दाखिला की बात कर रहा हूँ, मोहसिन नकवी की, क्योंकि वो तो रियासती वो है ना, रियासती उस पर जो है वो कोटा पर वजीर दाखिला है। तो इसलिए बलूचिस्तान में इस वक्त कंडीशन आगे चल के जब ये सारा सिस्टम फौज वहां से निकल जाएगी और लेवीज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा, और फिर FC बलूचिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लेगी, तो बहुत बड़े मसाइल पैदा होंगे। मैं आपको बताता चलूं कि आपको याद होगा कि आप पिछले चंद हफ्ते कबल जब ये बच्चों की बस पर जो है वो अपना आर्मी पब्लिक स्कूल के बस पर हमला हुआ था, उसके बाद एक जिरगा हुआ था। उस जिरगे में बहुत बड़े फैसले हुए थे। उस जिरगे में बलोच सरदारों ने इस्टेब्लिशमेंट और वजीर आला सरफराज बुगटी को
यकीन दहानी कराई थी कि आप ऑपरेशन ना करें, क्योंकि ये मसला ऑपरेशन से रिजॉल्व नहीं होने वाला। बलूचिस्तान में खून खराबा और कत्ल करके आप इस मसले को बहुत बड़ा इंटरनेशनल इशू बनाने जा रहे हैं। आप ऐसा ना करें। BLA, BLF, BRAS और जितनी भी शिद्दत पसंद ऑर्गेनाइजेशंस और जितने भी अलहदगी पसंद ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे हम खुद डील करेंगे, यानी उनको हम खुद ख़त्म करेंगे। और उसके लिए हमें आप जो है वो दे दें, क्योंकि लेवीज जो है वो तकरीबन सरदारों के इमा पर चलती है, सरदारों की हिदायत पर चलती है और सरदारों के ही कहने पर लेवीज एक्टिव होती है। तो अब जब लेवीज को ख़त्म करने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सरदारों का असर और सुख भी ख़त्म हो जाएगा। अब इतलात ये मौसूल हो रही है कि फिर सरफराज बुगटी ने उन सरदारों से जिन्होंने उस जिरगे में शिरकत की थी, उनसे कहा था कि भाई आपने मुझसे कमिटमेंट की थी, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा भाई नहीं हो पा रहा, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो करना है कर लें। इस वक्त अगर इस आग में हम कूद गए तो फिर पूरा बलूचिस्तान इसमें जल सकता है। बलूचिस्तान के मसले का हल, मैं बार बार कह रहा हूं कि आइन में है। तो इस वक्त यानी सरदारों ने साफ हाथ खड़े कर दिए। बलूचिस्तान के सरदारों ने शिद्दत पसंदों के सामने हाथ खड़े कर दिए। बलूचिस्तान के सरदारों ने रियासती हिदायत पर चलने से इनकार कर दिया। बलूचिस्तान के सरदारों ने रियासती अहकामात पर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने से साफ इनकार कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जब FC मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाल लेगी और आर्मी इनके बैकअप में सिर्फ मौजूद होगी अपनी कैंटोनमेंट एरियाज में, तो इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान में आने वाले कुछ दिनों में जो जंग छिड़ने वाली है वो बराह रास्त जो नई एक फेडरल कांस्टेबलरी होगी उसके और बलोच शिद्दत पसंदों के दरमियान होगी। तो क्यों ऐसा भी हुआ है कि कई मकामात पर ऐसा हुआ है कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी ने शिद्दत पसंदों के सामने सरेंडर किया है, अपने हथियार फेंक दिए हैं। कई मकामात ऐसा हुआ कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी शिद्दत पसंदों का मुकाबला नहीं कर सकी। और आज जब पूरे बलूचिस्तान का मामला आप ट्रांसफर करेंगे फ्रंटियर कांस्टेबलरी को, तो फिर क्या फ्रंटियर कांस्टेबलरी इतनी अहल होगी कि बलूचिस्तान के शिद्दत पसंदी का सामना कर सके? क्या फेडरल कांस्टेबलरी इतनी अहल होगी कि वजीरिस्तान में जो मामला चल रहे हैं उसको हैंडल कर सके? जब से ये जिरगे वजीरिस्तान में होना शुरू हुए हैं उस वक्त से वजीरिस्तान में शिद्दत पसंदी में शदीद इजाफा हुआ है। जब से वजीरिस्तान में ये सब कुछ जिरगे चल रहे हैं तब से वजीरिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है, टारगेट किलिंग में इजाफा हुआ है, बाकायदा हमलों में इजाफा हुआ है। उसकी वजूहात क्या है? अगर मैं इस चीज को कंपेयर करूं कराची की सूरत हाल से, तो ये होगा कि कराची में भी जब भी आप रेंजर्स को कहें कि भाई आपकी मुद्दत में तोसी नहीं होगी और आप जा रहे हैं, तो उसके फौरन बाद कराची में जराइम में शदीद इजाफा हो जाता है, टारगेट किलिंग शुरू हो जाती है, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग शुरू हो जाती है, फिर इश्यूज ही इश्यूज होते हैं, फिर दस्ती बम हमले शुरू हो जाते हैं, फिर ताजरों को भत्ते की पर्चियां मिलना शुरू हो जाती हैं। तो इस तनाजुर में अगर मैं देखता हूं वजीरिस्तान को, तो फिर बात कुछ ज्यादा अलग नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें कि आने वाले जो मंजरनामे को अगर हम जो सामने रखें, कैनवस पे उसको रखने की कोशिश करें, तो आने वाले कुछ अरसे में बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदी की आग और भड़केगी। या तो फिर ये होगा कि जो फ्रंटियर कांस्टेबल अपना जो फेडरल कांस्टेबलरी आ रही है उसको सरेंडर करना पड़ेगा, या फिर काइनेटिक इसका जो नॉन काइनेटिक इसका जो सोल्यूशन है वो निकालने की कोशिश की जाएगी। या फिर मैं यूं भी कह सकता हूं कि फौज का बलूचिस्तान से बैरिक्स में वापस जाना इस मसले का ये साबित करता है कि फौज इस मसले को काइनेटिक तरीके से हल करने में नाकाम रही। बलूचिस्तान में फौज काइनेटिक तरीके से मसले को हल करने में नाकाम रही। अब इस मसले का नॉन काइनेटिक हल यही है कि पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी जाए और वो बलोच सरदारों से निगोशिएट करे और कॉन्स्टिट्यूशनली जो इनके इस बलूचिस्तान के इश्यूज हैं उनको उस तरीके से देखा जाए और फिर इस मसले का हल किया जाए।
क्या वजीरिस्तान में भी तो आप टीटीपी के साथ मुआहदे कर रहे हैं ना, खूब छुप के। एक वीडियो वायरल हुई है, वो मैं दिखा नहीं पा रहा, नहीं दिखाऊंगा। तो वहां पर भी तो आप मुआहदे कर रहे हैं ना, टीटीपी के सामने सरेंडर कर रहे हैं, अपने हथियार फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या मसला है? तो बलूचिस्तान को जलाने से, बलूचिस्तान में खून की नदियां बहाने से बेहतर है मुज़ाकरात। बलूचिस्तान में आग से बेहतर मुज़ाकरात है। बलूचिस्तान की खवातीन को मजीद अजियतें देने से बेहतर यही है कि बलूचिस्तान के मसले का हल मुज़ाकरात से निकाला जाए। इसी में ही सबकी बेहतरी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।